भावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीत्वं शकर सुतः। सूर्यवंश का सूरज इच्छापूत का मार्ग, अयोध्या का राजा दशरथ महान, प्रजा थी खुशहाल, धरती थी सोना पर राजा की आंखों में था एक ही रोना। सब कुछ था पास पर आंगन था सुना, तीन तीन रानियां पर प्यार अधूरा। कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी प्यारी पर पुत्र बिना थी किस्मत की मारी। सोचे दिन रात कैसे वंश चलेगा, मेरे बाद ये सिंहासन कौन संभालेगा। चिंता की लकीरें माथे पे गहरी जैसे खुशियों पर लगी हो कोई गहरी। एक दिन गए गुरु वशिष्ठ के द्वार, बोले गुरुदेव कर दो मेरा उद्धार। एक पुत्र की चाह में यज्ञ रचाया, अग्नि कुंड से देवों ने अमृत भिजवाया। दशरथ की तपस्या का यही परिणाम था, जिसके अंश से जन्मा वो जगत का राम था। यज्ञादवन्ति भूतानि पर्जन्या यज्ञसंभवः। गुरु वशिष्ठ ने दिया एक ही समाधान, करो पुत्र का मिष्ट यज्ञ हे राजन महान। सरयू नदी के तट पर वेदी सजाई, देश विदेश से ज्ञानी पंडित पुरवाई। ऋषि शृंग ऋषि को बनाया गया अध्यक्ष, जिनके तप का तेज था सूर्य के समक्ष। हवन कुंड जला, वेद मंत्र गूंजे जैसे ब्रह्मांड के सब द्वार खुले। घी की आहुति देवों का आह्वान, धरती अंबर कांपे सफल हो अनुष्ठान। हर दिशा में गूंजा बस एक ही जयकारा, राजा दशरथ का संकल्प था न्यारा। कामना एक ही कि आंगन में खेले लाल, अवधपुरी को मिले उसका राजकुमार। यज्ञादवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तभी यज्ञ कुंड से एक ज्वाला भड़की, दिव्य पुरुष निकला जिसकी काया दमकी। लाल वस्त्र पहने, मुख पे था तेज जैसे हजारों सूरज। कर रहे हो हिज, सोने का पात्र था हाथों में उसके खीर थी अमृत की। बस राजा के हिस्से दिया प्रसाद राजा को, बोले ये वरदान है तुम्हारे घर जन्मेगा खुद भगवान है। राजा की आंखों में खुशी के थे आंसू, जैसे मिल गए हो खोए हुए जुगनू। लेकर प्रसाद गए अपनी रानियों के पास, बांट दिया खीर को लक्ष्मण में विश्वास। आधा कौशल्या को आधा सुमित्रा को दिया, फिर दोनों ने अपना आधा आधा कैकेयी को दिया। तीनों रानियों के मुख पे आया एक नया नूर, अब पूजने वाली थी अयोध्या में जलकारी आग। अगले अध्याय में विष्णु का अवतार और 4 राजकुमारों का जन्म।